आपको सीधे गुमला लिए चलते हैं, जहां पेंशन स्कीम को लागू करते हुए क्या कुछ कह रहे मुख्यमंत्री, सुनते हैं। सरकार में वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, आज मंच पर उपस्थित महिला बाल कल्याण मंत्री आदरणीय जोबा मांझी जी, यहां मंच पर उपस्थित गुमला विधायक भूषण तिर्की जी, यहां उपस्थित सिसई विधायक झीगा मुंडा जी, माफ कीजिएगा झीगा होरो जी, यहां विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी, हमारे सचिव विनय चौबे जी, यहां उपस्थित जिले के उपायुक्त, जिले के एसपी साहब, इस क्षेत्र के कमिश्नर साहब और यहां उपस्थित विशेषकर आज इस चिलचिलाती धूप में आए हुए दक्षिणी छोटानागपुर के विभिन्न गांव से, पंचायतों से, प्रखंडों से आप सभी उपस्थित माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, और हमारे गठबंधन और सहयोगी साथियों का मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। बहुत गर्मी है, बिल्कुल इतनी भीषण गर्मी कि सभी लोग थोड़ा परेशान भी हैं, लेकिन आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में आकर जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसके लिए आप सभी ग्रामीणों को मैं अपने ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विषय है और ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये राज्य देश में आज सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। यहां गरीब, किसान, मजदूर जैसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। और मैं समझता हूं और यहां के लोग अपना जीवन को इतनी कठिनाइयों से बिताते हैं कि जिसका बातों को रखना और भी तकलीफदेह हो जाता है। दो 2019 के पहले
जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी, और वो सरकार पूरा 5 साल चला, और उस 5 साल में हमने इस राज्य का कोना कोना तक पहुंचकर लोगों की हालचाल जानने का प्रयास किया। राज्य का शायद ही ऐसा कोई जिला होगा, कोई ऐसा प्रखंड होगा जहां हम ना गए हों। रात और दिन, कब दिन होता था कब रात होता था पता ही नहीं चलता था। और जब लोगों के बीच में हम जाते थे तो लोगों का जो तकलीफ था और उस तकलीफ को जो हमने महसूस किया, तो आपको अंदाजा नहीं कि उस समय हमारे मन में क्या गुजरता था। और एक लक्ष्य के साथ हम घर से निकल पड़े कि अगर ये डबल इंजन सरकार और अधिक दिन रहेगी तो शायद इस राज्य की जनता, लेकिन हम लोगों का किस्मत फूटा था कि हम लोग के पास विधायकों का संख्या बल नहीं था और उनके पास इतना विधायक इन लोगों ने जिता लिए कि सरकार झारखंड में भी और दिल्ली में भी एक ही दल के लोग, इसीलिए वो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार थी तो शुरू में लोगों को उम्मीद हुआ कि राज्य का विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उस डबल इंजन की सरकार में और उस इंजन के माध्यम से राज्य की जनता के दुखों के बारे में और उनकी तकलीफों को उठा के बाहर ले जाने के बजाय यहां के लोगों को रौंदने का काम किया। बहुत ताकत लगाए हम लोग, और 2019 में जब लोकतंत्र का पर्व हम लोग के बीच में आया, और शायद ये तकलीफ सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि यहां के जनमानस के घर घर में हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुका था। और नतीजा ये हुआ कि इस बार विशुद्ध रूप से यहां की झारखंडियों की सरकार बनी और आपकी सरकार बनी, जिसका आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूं। सरकार बनते ही हमने ऐसे योजनाएं बनाने का विचार करना प्रारंभ किया जो आज आपके सामने, आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। सरकार ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि हमको, पूरे देश को, पूरा दुनिया को कोरोना जैसा महामारी ने घेर लिया, और वो ऐसा महामारी आ गया जब हमको पूरा तेजी से काम करना था। इस महामारी ने हम सब लोगों को घर के अंदर में ताला बंद करके रखने के लिए मजबूर कर दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ बंद, और इस राज्य के लिए तो ये महामारी एक अभिशाप बन गया। बड़े पैमाने पे हम लोगों के मजदूर, बेरोजगार, जो दूसरे राज्यों में जा करके मजदूरी करके बेचारा अपना पेट और अपना परिवार का पेट पाल रहा था, उन लोग को दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग राज्यों में, गुजरातों में, महाराष्ट्र में, केरल में कंपनियों से धक्का मार मार करके बाहर निकाल दिया गया। सब सड़क पर आ गया, बेचारा सड़क पर आ गया। वो ना वहां के लायक रहा, ना यहां घर पहुंचने की स्थिति।
उस समय भी हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती हो गई कि हमारे इतने बड़ी संख्या में जो मजदूर दूसरे राज्यों में जाके फंस गए, बेचारा वो अपना घर तो पहुंच नहीं पाएगा, वो वहीं भूखा मर जाएगा। उसी दिन से हमारी परीक्षाएं शुरू हो गई। उसी दिन से ऊपर वाले ने हमको एक कड़ा परीक्षा करने के लिए और उस पर खरा उतरने के लिए मजबूर कर दिया। फिर एक संकल्प लेते हुए हम लोगों ने पूरे देश के अलग अलग राज्यों से अपने मजदूर भाइयों को, किसानों को, बच्चियों को, महिलाओं को, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, चाहे गाड़ी से हो, सबसे उठा करके घर में लाने का हम लोगों ने काम किया। लाया तो लाया, बल्कि महीनों तक इन लोग को घर बैठे भी खाना खिलाने का काम आपका इस बेटे ने किया है और आप सब लोगों ने मिलकर हमें साथ दिया। उन महिला समूह को मैं सलाम करता हूं कि उस महामारी में भी उन लोगों ने बाहर आकर के गरीबों को भोजन बना बना करके खिलाने का काम किया। पूरे देश में लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। यही डबल इंजन की सरकारों के राज में ऐसे लोग मरे कि लोगों को दफन करने की जगह खत्म हो गई, लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई और लोग अपने परिजनों का लाश को सड़कों पर फेंकते फेंकते चले गए। ये मंजर शायद इस धरती का सबसे डरावना मंजर रहा होगा और सबसे बद से बदतर यही डबल इंजनों की सरकार के राज्यों की रही है, जहां पर लोगों को कफन तक नसीब नहीं हुआ। वहीं इस महामारी में भी झारखंड के लोगों ने अपना झारखंडी एकता दिखाते हुए इस महामारी का जंग हंसते खेलते पार किया और आज न हो हल्ला न अफरा तफरी, शांतिपूर्वक हम लोगों ने इस जंग को जीता है। और ये जंग जीतने के बाद जब हमने विकास की गति को रफ्तार देने का प्रयास किया है तो आज भारत सरकार के कई एजेंसियां आकर हमारी विकास की गति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ऐसे मामलों की जांच की जा रही है जब ना हम एमपी थे, ना एमएलए थे, ना राजनीतिक क्षेत्र में थे। ये अपने ही पाप की हुए चीजों को अपने ही आज का विषय पेंशन से संबंधित है। आज इस देश में, इस राज्य में अनेकों लोग गरीब हैं। अगर हम अपने राज्य का ही बात करें, हमारे विधायक या किसी भी पार्टी का विधायक जब गांव देहात घूमने जाता था तो उससे सबसे पहले लोग मांगते थे हमको पेंशन दो, हमको राशन कार्ड दो। इतने लोगों को पेंशन देना और राशन कार्ड देना
किसी विधायक और सांसद की बस की बात नहीं है। उसका घर द्वार भी बिक जाएगा तो किसी को पेंशन और राशन नहीं दे सकता। हमने इसके लिए भारत सरकार से कहा, मौजूदा जो डबल इंजन एक इंजन दिल्ली में बच गया है, उस प्रधानमंत्री जी से हमने कहा कि क्यों नहीं इस देश के वृद्ध लोगों का जो ये पेंशन है इसको यूनिवर्सल कर दिया जाए, सर्वजन के लिए कर दिया जाए। क्या भारत सरकार में इतना भी ताकत नहीं है? क्या इस देश के गरीबों को, वृद्धाओं को, बुजुर्गों को पेंशन दे सके? हम बराबर ये बात बोलते रहे, 3-4 महीना बीत गया, कोई जवाब भारत सरकार से नहीं। और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ये गरीबों के लिए कोई बात इनके जहन में कभी आता है, क्योंकि ये ऊपर बैठे लोग सब व्यापारियों की जमात है, मजदूरों की जमात नहीं है वहां पर, आदिवासियों की जमात वहां नहीं है, दलितों की जमात नहीं है, पिछड़ों की जमात नहीं है, अल्पसंख्यक की जमात नहीं, वो व्यापारियों की जमात है। और व्यापारी करता क्या है? ये देने वाले लोग नहीं है, ये ले तो सर्वजन पेंशन स्कीम जिसका शुभारंभ किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी। सिर्फ वृद्धा पेंशन ही नहीं, विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी। भारत सरकार का कानून है कि 40 साल के बाद विधवा पेंशन मिलेगा। बेचारा ऐसा थोड़ी है कि 40 साल में कोई विधवा होता है। हो सकता है कि शादी के 6 महीना के बाद भी कोई घटना में कोई विधवा हो जाए महिलाएं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 18 साल के बाद जो भी महिलाएं विधवा होगी उसको भी पेंशन देने का हम सब काम करेंगे। इसलिए अब ये 40 साल वाला नियम कानून खत्म। बालिग होने के बाद जो भी महिलाएं विधवा होंगी उनको पेंशन दिया जाए। भारत सरकार का एक और कानून कि 18 साल का जब कोई विकलांग के लिए पेंशन के लिए मांग करेगा उसी को पेंशन देंगे। अरे भाई, वो विकलांग बेचारा 18 साल तक जिंदा रहेगा तब ना। ये कौन सा कानून बनाया इन लोगों ने? इसलिए जो भी बच्चा किसी भी उम्र का विकलांग का होगा उसको पेंशन सरकार देगी। ये भी कानून हम लोगों ने बनाया। अभी तो एक बच्ची को हम लोगों ने पेंशन का योजना से आच्छादित किया। क्या ये 18 साल की थी? ये बच्ची थी।
रहे हैं हम का शुभारंभ किया। कभी 3 महीना या उससे भी अधिक ये लोग ये पैसा देने में या सरकार के खाते में आने में लगा देते हैं। लेकिन हमारा गांव देहात का ये गरीब मजदूर 4 महीना क्या भूखा रह सकता है क्या? 5 महीना भूखा रह सकता है क्या? इसलिए हमने ये भी निश्चित कर दिया है कि महीना के 5 तारीख तक हर एक पेंशनधारी के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। जहां चूक होगा उसको दंडित किया जाएगा। और आज का ये कार्यक्रम मैं आप सब लोगों से आग्रह भी करूंगा। हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते यहां तक आए हैं। एक लंबा लड़ाई के बाद राज तो हमें मिला, लेकिन राज का अधिकार हम तक नहीं पहुंच रहा था। और जब हम ये काम प्रारंभ कर दिए तो हमारे विपक्ष के साथियों को पेट में दर्द होने लगा। जब राजनीतिक ताकत हमारी बढ़ गई तो ये अपना संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करना शुरू कर दिए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, थाना, क्योंकि इनको लगता है कि आदिवासी लोग तो इन लोगों से डर जाता है। इन लोग के पीछे इन लोग को लगा दो तो इन लोग घबरा के भाग जाएगा। तो चिंता मत कीजिए कि यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी ऐसे बंदूकधारियों को हमेशा तीर धनुष से दौड़ा दौड़ा करके भगाया है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये सिद्धू कान्हू की धरती है, ये वीर बुद्धू भगत की धरती है। इसलिए आप लोग घबराइए मत। हम लोग उस खून के वंशज हैं जहां हम सदियों से अपने परंपरा संस्कृति के साथ अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।